नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सेशन लेके आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक से पहले एक वीडियो हम बनाए हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका दूसरा वीडियो होगा। अब हम हमेशा कुछ क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि बहुत सारा क्वेश्चन एक ही बार, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप उसको आसानी से देखें और आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप उसको पढ़े हैं तो आसानी से ये याद भी हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम तक संपूर्ण फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव जो महत्वपूर्ण है, केवल ऐसा नहीं कि हम हज़ारों ऑब्जेक्टिव आपको करा दें, ऐसा नहीं, कुछ सीमित क्वेश्चन ही हम कराएंगे। ये 100 होगा, 200 होगा या फिर 250 हो सकता है और उन्हीं 100-150 क्वेश्चन में से टोटल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकरा जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, तो हम लगातार अभी से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम न हो जाए तब तक ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आपको सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम करा देंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या फिर किसी भी चैप्टर हो फिजिक्स का, वहाँ से यूनिट डायमेंशन से ही निश्चित रूप से 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाता है यूनिट डायमेंशन से। तो आप क्लासरूम में अगर पढ़ भी रहे हैं तो वहाँ पर प्रत्येक फार्मूला का यूनिट और डायमेंशन को लिखे, उसको लिखना सीखे, केवल रट्टा नहीं मारे, आदत डालिए लिखने का, उसको फार्मूला से याद करने का, तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा और ये वो भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगर केवल रट्टा मारते हैं तो फिर वो याद कीजिएगा, उस समय याद हो जाएगा और बाद में भूल जाइएगा। तो लिखने का तरीका सीखिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक क्रैश कोर्स के रूप में करा रहे हैं तो कुछ ही क्वेश्चन कराएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वो F/Q, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका क्या होता है न्यूटन और नीचे इसका कूलम, यानी न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसी में विद्युत क्षेत्र का जो फार्मूला होता है वहाँ से एक ऐसा भी वैल्यू आ जाता है dV/dr। ठीक है, इसको विभव प्रवणता भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये विभव का होता है वोल्ट और इसका होता है मीटर, तो ये वोल्ट मीटर इन्वर्स। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, यानी न्यूटन कूलम इन्वर्स और वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, कैसे होता है ये भी आप देखें। तो ये सब चीज़ें आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसका डायमेंशन भी लिखें तो डायमेंशन भी फार्मूला से देखकर लिख सकते हैं। ये फोर्स है तो फोर्स के लिए mLT-2 और नीचे आवेश है तो आवेश का IT या AT होता है, तो हम IT लिखते हैं। ठीक है, AT भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा mL और -3 × I इन्वर्स या फिर mLT-3 या A इन्वर्स, ये इसका डायमेंशन होगा। दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं फार्मूला को देखकर। तो आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन टोटल में ये रहेगा यूनिट और डायमेंशन से, तो इसको भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होता है फाई का वो E × dA के बराबर होता है। तो अभी देखिए जो E है, E का क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी वोल्ट मीटर इन्वर्स, और A क्या है क्षेत्रफल है और इसका मीटर स्क्वायर, तो MC² कट जाएगा यानी वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर किसका होता है, तो वोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक। इसी प्रकार यहाँ से इसका हम डायमेंशन भी लिख सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र का डायमेंशन लिखे अभी mLT-3 A इन्वर्स और साथ में क्षेत्रफल L², तो क्या हो जाएगा mLQ/T-3 A इन्वर्स, इसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ लिख कर सीखना है, केवल याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
एक क्वेश्चन है कि समरूप विभव तल यदि एक्स वाई डायरेक्शन में हो, एक्स वाई डायरेक्शन में हो तो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगी। समरूप विभव तल, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सभी तल पर जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा वह एक समान होगा। ठीक है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये एक्स वाई तल में है तो विद्युत क्षेत्र होगा इसके लंबवत होगा, यानी बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। क्योंकि आपको पता है 3 एक्सिस हम लोग लेते हैं, एक्स वाई और जेड। इसको अगर एक्स मान ले तो ये वाई और ये जेड, यानी ये एक्स तल, ये वाई तल और इसके लंबवत जेड तल। तो एक्स वाई तल में यदि समविभवी तल है एक्स वाई, इस प्रकार भी हम ग्राफ बना के बना सकते हैं कि ये क्या है, एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स वाई तल जो क्या हो गया, समविभवी तल है। मतलब इस तल पर विद्युत विभव एक समान है, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इसके लंबवत होगी, यानी जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स वाई और जेड हम लोग कोऑर्डिनेट में लेते हैं, ज्यामिति में लेते हैं। तो समविभवी तल जो दो गो रहेगा, यदि एक्स वाई है, जेड नहीं आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र जेड दिशा में होगा। यदि समविभवी तल वाई जेड में है तो एक्स छुप रहा है तो विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में होगा। यदि समविभवी तल एक्स जेड में हो तो वाई छूट रहा है तो विद्युत क्षेत्र वाई दिशा में होगा। ठीक है, यानी हमेशा 3 गो है ज्यामितीय नियमांक एक्स वाई जेड। अब इसमें से कोई 2 समविभवी तल होगा, जो तीसरा बच गया वो विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा, यानी उसके लंबवत। ठीक है, उसके बाद है एक समान रूप से आवेशित चालक, गोलीय चालक है, एक समान रूप से आवेशित है, इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसके सतह पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह विद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा, तो विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार ट्रिपल ई के एग्ज़ाम में पूछे हुआ था, जो अब जेई बन गया है, पहले एआई ट्रिपल ई हुआ करता था। तो उसके एग्ज़ाम में पूछा था, फिगर बना हुआ था, एक 90 डिग्री दर्शाया हुआ था, एक इस प्रकार विद्युत क्षेत्र का खींचा हुआ था, एक इस प्रकार खींचा हुआ था, और पूछा था निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये 90 डिग्री वाला होगा। ठीक है, तो ये वही बात हो गई। जैसे अभी हम तुरंत बताए समविभवी तल, तो इसका ये सब जो पॉइंट है समविभवी तल है, सब जगह एक समान विभव है, और जब सब विभव के परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र होता है तो हमेशा एक समान रूप से आवेशित जो गोला है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर, यह इसके सतह से 90 डिग्री के कोण पर होगा, यानी लंबवत होगा। ठीक है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसके बाद कई बार हम ये बता चुके हैं कि आवेशित, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र पर, खोखले गोले के कारण, ठीक है, खोखले गोले के कारण उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो 0 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कहीं पे भी निकालेंगे, केंद्र पर या उसके अंदर बोले, सब जगह विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एक चालक पदार्थ है और ये पतला चादर सीट है और ये एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, इस प्रकार, और इसके नज़दीक, मतलब एक चालक पदार्थ से बना पतला चादर के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा, तो जो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये थ्योरी में भी आपको पढ़ना है, और इसी को हम कूलम्ब का प्रमेय कहते हैं, कूलम्ब का प्रमेय, यानी चालक पदार्थ से बने पतले चादर के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का वैल्यू तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब का प्रमेय। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र दूरी के क्या होता है, तो आप लिखेंगे ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा दूरी के वर्ग के समानुपाती,
इसको पढ़ना आपको आना चाहिए। कुछ ऑप्शन में भाषा में लिखा हुआ मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि फार्मूला में। तो ऑप्शन रहेगा कि दूरी के वर्ग के समानुपाती, दूरी के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर हम उसको अंक में लिखे तो अलग अलग आ जाएगा। जैसे हम लिखे कि ई समानुपाती 1/r, ई समानुपाती r और ई समानुपाती r²। ये चारों ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसी को भाषा के रूप में लिखेगा। भाषा के रूप में क्या लिखेगा वो देखिए। अगर ये लिखा हुआ है तो लिखेगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये लिखा हुआ है तो लिखेगा दूरी के वर्ग के समानुपाती। ये रहेगा तो दूरी के समानुपाती, दूरी के व्युत्क्रम के समानुपाती। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो वहाँ पे भाषा में हमको ध्यान देना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चूँकि बताने का मकसद मेरा यही था कि आपको इस चीज़ को पढ़िए। इस प्रकार लिखा हुआ है तो उसको हमें ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में हम जानते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को गलत कर ले, पढ़ने के ये नहीं पढ़ पा रहे इसके कारण। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें पढ़ना भी आना चाहिए कि कहाँ पे समानुपाती बोले, कहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोले। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं कि 1/r² का व्युत्क्रमानुपाती है, ई समानुपाती 1/r², ई व्युत्क्रमानुपाती r²। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा देखने को ऑब्जेक्टिव में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को गलत ना करें। तो ये था ऑब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन। फिर हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके हम लगातार एग्ज़ाम तक में सभी क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो ये था आज का कुछ क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल KA Academy।